करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा चतुर्बुद्धि विनाशाय दिव्यज्योति नमोस्तुते। जो सुख करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसी दीप की रोशनी को मैं नमन करती हूँ। जैसे यह दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हमारा यह प्रयास जल संकट को दूर करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 13 जुलाई 2019 में विधानमंडल में विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ और जल जीवन हरियाली का एक रूपरेखा तैयार हुआ और 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर यही ज्ञान भवन में इसका अभियान शुरू हुआ और इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह है जल का संरक्षण, हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। मैं समझता हूं कि कृषि विभाग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसके साथ साथ चूंकि चुनौती बड़ी चुनौती है, हमारा विभाग तो प्रयास करता ही है, कर रहा है, मैं उसके अलावे ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, ऊर्जा विभाग, सभी लोग मिलाकर के इसको सफल बनाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज उसके लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है उसमें मुख्य रूप से हम तालाब खोद रहे हैं, पोखर बना रहे हैं, कुआं, नदियाँ जो नहीं है, जो खराब स्थिति में है, उसका जीर्णोद्धार भी करने का काम कर रहे हैं। और लगातार बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि पुराना तालाब है या पुराना पोखर है, नाजायज ढंग से उसका अतिक्रमण भी हो गया, तो उस अतिक्रमण को हटाना है और जल जीवन हरियाली को पूरे तौर पर जनता का सहयोग लेकर के बचाने का काम करना है। जल ही है तो जीवन है, जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मंत्री जी जी, उत्पादन आपने जो फसल की बात कही है, तो कैसे क्या आह्वान करेंगे, क्या मैसेज? एक्चुअली मोटे तौर पे हमारी मानसिकता है कि हम 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हैं। खेती जब करते हैं तो 2 चीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं और वो रहता है गेहूं और चावल। गेहूं चावल तो उपजाना जरूरी है, और उसके अलावा भविष्य में इसकी कार्य भी प्रारंभ हो गया है कि हम जो है सो कि काला गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं, कतरनी चावल, बैगनी, पीली फूलगोभी और ब्रोकली, रंगीन शिमला मिर्चा और ड्रैगन फूल, इस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं और अपने किसानों को जो मोटा अनाज होता है उसके तरफ भी, जो फसल जो बाजरा का है, मड़ुआ का है, चीना का है, कोदू का है, ऐसी फसलों को भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और बदलते मौसम, जो जलवायु परिवर्तन जिसकी बात आपने की है, उसमें नए इनोवेशन करके, नवाचार करके भी हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं।